ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की भागवत रसगंगा की श्रोतागण रसिक जनों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को प्रवाह रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, पठन किया है, भजन किया है। अब हम इसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के छठे स्कंद की 11वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि वृतासुर से इंद्र ने कियो युद्ध अति घोर, भक्ति ज्ञान चर्चा करी 11 में रणछोर, 11 में रणछोर। इतनी कथा वर्णन करके योगीश्वर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, असुरों की स्वामी वृतासुर ने इस प्रकार की धर्मयुक्त वचन कहे, परंतु असुर लोगों ने उनकी एक न सुनी, किंतु त्रस्त होकर घबराकर सब भागने ही लगे। इसके पीछे देवता लोग उसको खदेड़ रहे थे कि जिससे असुर लोगों की सेना अनाथ के समान छिन्न भिन्न हो रही थी, क्योंकि उस समय देवता लोगों को काल अनुकूल था। यह देखकर असुर श्रेष्ठ वृतासुर का अंतःकरण अत्यंत संतापित हुआ। इंद्र का शत्रु वृतासुर इन सब असुरों के सामने इस अवस्था को देखकर सहन करने को समर्थ न हुआ। तब वह भयंकर क्रोध करके बलपूर्वक देवताओं को रोक और उसकी निंदा करने लगा। हे देवगण, तुम लोग माता के विष्टा मात्र हो, वृथा क्यों दौड़ते हो? भागते हुए दैत्यों के मार डालने से क्या होगा? इसमें धर्म व यश किसी की भी संभावना नहीं, क्योंकि जो लोग अपने आप को शूर कहकर गर्व करते हैं, उसको डरे हुए को मारने की अभिलाषा स्वर्ग नहीं देगी। हे शूद्र देवगण, यदि तुम लोगों में श्रद्धा हो, वह तुम्हारे हृदय में धैर्य हो, और यदि तुम लोगों ने इस लोक में भोग करना व लालच छोड़ दिया हो, तो हमारे आगे रण में क्षण भर खड़े होकर देखो। हे राजन, इस प्रकार से क्रोधित होकर अपने कराल शरीर में वेदी देवता लोगों को डराते हुए उस महाबलवान असुर ने ऐसा घोर सिंहनाद किया कि जिससे त्रिलोकी अचेत सी हो गई। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, वृतासुर की गंभीर शब्दों से सब लोग व्याकुल हो गए। यह बात सुनकर बड़ा संदेह होता है, क्योंकि लोग तो बहुत हैं। वृतासुर ने ऐसा कैसा शब्द किया
कि जिससे सब लोग व्याकुल हो गए। यह बड़ी शंका आती है, बड़ी भारी शंका है। जो सब लोग शब्द से व्याकुल हो गए, तो किसी में विष्णु, किसी में ब्रह्मा, किसी में शिव, किसी में सूर्य, किसी में चंद्रमा, किसी में इंद्रादिक देवता और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा पुरुष रहते थे। तो यह सब जो लोग हैं व्याकुल कैसे हो गए? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि लोक शब्द मुनियों ने लोकों के लिए नहीं कहा है। प्रजा लोगों को भी मुनि लोग लोक ही कहते हैं। तब लोक को व्यास जी भी ऐसा ही कहते हैं कि इंद्र और वृत्रासुर के युद्ध में सब जो चारों ओर के लोग कहें, सो प्रजा लोग सब व्याकुल हो गए। सब लोकों के लिए व्याकुल होना व्यास जी ने नहीं कहा। इस प्रकार इस शंका का निवारण समझना चाहिए। तब आगे कहते हैं कि हे महाराज, वृत्रासुर के सिंहनाद से सभी देवता वृक्ष से मारे हुए के समान मूर्छित होकर पृथ्वी में गिर पड़े। महाअसुर वृत्रासुर संग्राम में दुर्मद होकर सुर सेना को आतुरता से गिरते हुए और भय के मारे उनके नेत्र बंद होते हुए देखकर भी दयावान नहीं हुआ। वरन जिस प्रकार मदमाता युद्धपति गज अपने चरणों से कमल के वन को मसलता है, वैसे ही शूल उठाकर पृथ्वी को तेज से कंपाता हुआ दोनों चरणों से उस गिरी हुई देवसेना को वह असुर मसलने लगा। उस असुर का ऐसा आचरण देखकर ब्रजधारी देवराज इंद्र का क्रोध प्रज्वलित हुआ। फिर इंद्र ने इस अपने शत्रु वृत्रासुर को अपनी ओर आता हुआ देखकर उसके ऊपर एक बड़ी भारी गदा चलाई। ही राजन, वृत्रासुर का बल साधारण नहीं था। कहीं गदा से उसको भय हो सकता है। इंद्र की गदा को गिरते गिरते उसने लीला से ही अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया और महाक्रोध करके ऊंचा सिर उठाकर गरज कर उसी गदा को देवराज इंद्र के वाहन ऐरावत के महागज के मस्तक पर मार दी। यह देखकर विपक्ष के लोग भी वृत्रासुर की इस कार्य की प्रशंसा करने लगे। देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी वृत्रासुर की गदा से घायल होकर वज्र से मारे हुए पर्वत के समान घूमने लगा और अत्यंत आर्त होकर मुख टूट जाने से रुधिर वमन करते करते इंद्र सहित संग्राम भूमि में 7 धनुष पीछे हट गया। वृत्रासुर अति महात्मा था। इस कारण इंद्र का वाहन जब व्याकुल हो गया और चित्त भी उसका ठिकाने नहीं रहा, तब फिर वृत्रासुर ने उसके ऊपर अस्त्र न चलाया। इसलिए देवराज इंद्र अपने वाहन के घाव का स्थान अमृत चढ़ने वाले अपने हाथ से छूकर उसकी व्यथा दूर करते हुए क्षण भर तक स्थिर रह गए। हे महेश, जब वृत्रासुर ने देखा कि इंद्र समर त्याग करके नहीं जाते और फिर समर करने की वासना से खड़े हैं, इसलिए वज्रधारी और अपने भाई के मारने वाले इस देवता के सब क्रूर कर्म जो कि पाप रूप थे स्मरण करके शोक मोह से युक्त हो हंसते हंसते बोले। वृत्रासुर ने कहा कि कहो, ब्रह्मघाती की ओर विशेष करके अपने गुरु और हमारे भ्राता को मारने वाले तुम हमारे सन्मुख खड़े हो। यह बड़े ही भाग्य की बात है। हे प्रधान असत, तुम्हारा पाषाण तुल्य हृदय शूल से भेद कर आज हम शीघ्र ही अपने भाई के ऋण से छूटेंगे। अतः मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। अहो, हमारे जो बड़े भाई विश्वरूप ब्राह्मण आत्मज्ञानी पाप रहित दीक्षित होकर यज्ञ कर रहे थे, वे तुम्हारे शत्रु नहीं वरन परम गुरु थे। करुणा सहित होकर स्वर्ग की कामना किए यज्ञ करने वाला जिस प्रकार यज्ञ के पशुओं का सिर काट डालता है, वैसे ही खड़ग से तुमने उन महात्मा का मस्तक विश्वासघात करके काट डाला। निश्चय जाना जाता है कि दया, लज्जा, श्री, कीर्ति ने तुम्हारा त्याग किया है। अपने कर्म के दोष से तुम राक्षसों के निकट भी तो निंदा के पात्र हुए हो। इसलिए हम इस शूल से तुम्हारे हृदय को फोड़ेंगे और फाड़ेंगे। तुम्हारे इस पापमय शरीर को अग्नि को स्पर्श नहीं करेंगे, किंतु गिद्धगण इसका भक्षण करेंगे। और दूसरे अज्ञानी देवता जो कि यहाँ पर आए हैं, वे अधम यदि तुम्हारा पक्ष लेकर शस्त्र से हमारे ऊपर प्रहार करेंगे तो बड़े तीखे शूल से इनकी भी गर्दन उड़ाकर हम रुधिर की धारा बहाकर गणों की सहित
भूतनाथ शिव जी का यज्ञ करेंगे। हे इंद्र, अथवा हट करके जो तुम ही इस वज्र से हमारे सिर को काट डालोगे तो भी कुछ हानि नहीं। हम कर्म बंधन से छूटकर अपनी देह से सब प्राणियों को बलि देकर धीर जनों की गति को प्राप्त होंगे। फिर ज्ञान के उदय होने से जीने की अपेक्षा मरने को ही श्रेष्ठ जान वृतासुर बोला कि हे सुरेश, हम तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने खड़े हैं, सो हमारे ऊपर तुम अपना वज्र क्यों नहीं चलाते हो। हे देवेंद्र, यह वज्र अमोघ है, तुम ऐसा संशय मत करो कि गदा के समान भी यह निष्फल हो जाएगा, कि जैसा कृपण से किसी प्रकार की वांछा करना निष्फल होता है। देखिए, यहाँ एक दृष्टांत आता है कि एक कृपण की नाव जब गंगा जी में डूबने लगी, तब उसने कहा कि हे जगदम्बा, जो इस विपत्ति से छूट जाऊंगा तो 100 ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराकर दक्षिणा दूंगा। ईश्वर की कृपा व गंगा जी की महिमा से जो जो नाव भंवर से निकलकर किनारे लगती गई, त्यों त्यों कृपण ने संक्षिप्त करते हुए केवल एक ब्राह्मण के भोजन कराने को स्वीकार किया। जब घर आया तो हर के ब्राह्मण से पूछने लगा कि हे महाराज, आप कितना भोजन करते हो। कोई 5 सेर, कोई 2.5 सेर मोहन भोग की शुद्धा बताने लगता है। इन सब ब्राह्मणों को उचित न जानकर यह कृपण एक महादुबले पतले दीनहीन ब्राह्मण के निकट पहुंचकर पूछने लगता है कि हे विप्र, आप कितना भोजन करते हो। विप्र ने कहा, आधा सेर आटा, आधा पाव दाल, 2 सांभर की ककड़ी, बस और कुछ नहीं। यह सुनते ही प्रसन्नता पूर्वक कृपण इसको अपने घर ले जाकर अपनी स्त्री से यह कहकर चला गया कि इस ब्राह्मण को इच्छा अनुसार भोजन करा देना। जब उसकी स्त्री ने ब्राह्मण देवता से पूछा कि हे महाराज, क्या भोजन बना दूं, तब वह ब्राह्मण बोला कि 10 सेर मोहन भोग की, जिसमें एक एक ग्रास पर एक एक अशरफी की दक्षिणा देनी होगी। स्त्री ने कहा, एक एक अशरफी क्यों, 2-2 अशरफी लीजिए। इस प्रकार इनसे कोई वो सहस्त्र अशरफी की दक्षिणा लेकर घर आए। अपनी स्त्री से कहा कि कोई हमें पुकारने आए तो कह देना कि किसी ऐसे कुमार्गी के यहाँ भोजन करने गए थे कि जहाँ उसने भोजन में विष भक्षण कराया, जिससे उन शरीर छूट गया। जब कृपण घर आया और अपनी स्त्री से सब वृतांत सुना, तब बोला कि वह रे सेठानी घर को नाश करे छे। यह कहकर रोता विलपता कलपता उठता हुआ भेटता हुआ ब्राह्मण के स्थान पर घर पर आया और वहां पर ब्राह्मणी को रोदन करते देखकर पूछा कि आप क्यों रो रही हो। ब्राह्मणी बोली कि आज हमारे स्वामी न जाने कहां से भोजन करके आए, जो मृत्यु के वश हो गए। यह सुनकर डर के मारे और 2000 रुपये उस ब्राह्मणी को देकर वह कृपण घर से लेकर उस ब्राह्मणी को देकर अपने घर लौट आया। कृपण वांछा करने से नहीं देता, किंतु भगवान की कृपा से ही देता है, इस प्रकार समझना चाहिए। तो आगे कथा में कहते हैं कि हे शत्रु, तुम्हारा यह वज्र भगवान हरि के तेज से और दधीचि मुनि की तपस्या से अत्यंत तीक्ष्ण हो गया है। तुम वज्र से शत्रु का वध करो। तुम विष्णु के भजे हुए समर में आए हो, इसलिए तुम्हारे पराजित होने की शंका नहीं, क्योंकि जहां नारायण हैं वहीं जय है। श्री और सकल गुण वर्तमान रहते हैं। हे इंद्र, ऐसी भी शंका मत करो कि तुम्हारे वज्र की चोट से हमको कुछ पीड़ा होगी। हमारे प्रभु शेष जी ने हमको जिस प्रकार का उपदेश किया है, हम वैसे ही उनके चरणारविंदों में चित्त लगाकर देह को त्याग कर योगी पुरुषों की गति को प्राप्त हो जाएंगे। इस तुम्हारे वज्र से हमारा अपकार होगा, वरन विषय भोग रूप ग्राम्य सुख की फांसी छूट जाएगी। हे देवेंद्र, हम भी भगवान के भृत्य हैं। तुम ऐसी शंका भी मत करना कि वे हमको स्वर्ग आदि संपत्ति देंगे, क्योंकि जो पुरुष एकांत भाव से भगवान में ही अपने चित्त को लगाते हैं और जिससे कि वे उनके ही जन कहलाकर गिने जाते हैं, उनको श्री नारायण स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक की संपत्ति नहीं देते, क्योंकि इन संपत्तियों से उद्वेग
मनोव्यथा, मतवालापन, झगड़ा, विपत्ति और अनेक कलेश हुआ करते हैं। यदि कहो कि फिर वह भक्तजनों को क्या विधान करते हैं, वह हम कहते हैं तुम श्रवण करो। हमारे प्रभु भगवान अपने भक्त के लिए धर्म, अर्थ, काम इन त्रिवर्ग विषय आयास का नाश विष्णु जी ने किया है। हे इंद्र, इन आयास की शांति से ही भगवान की प्रसन्नता का अनुमान कर लिया जाता है और किसी प्रकार से भी वह प्राप्त नहीं हो सकता। अकिंचन भिक्षुक जन सरलता से इस प्रकार का भगवत प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे जन इस प्रसाद को नहीं पा सकते। उनके लिए यह अत्यंत दुर्लभ है। हे कौरवराज, वृतासुर इस प्रकार इंद्र के निकट अपने अभिप्राय को प्रकट करके भगवान को पुकार कर प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, तुम्हारे ही चरण कमल का जिसको आशय है वह मैं उन दासों का भी दास हूँ। मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करे और हमारे वाक्य तुम्हारे गुण कीर्तन किया करें। हे देव, आपके बिना स्वर्ग पृष्ठ क्या, सार्वभौम क्या, पृथ्वी का आधिपत्य क्या, योग सिद्धि क्या, अपुनर्भव अर्थात मुक्ति आपके वियोग में किसी की भी चाहना में नहीं लगता। हे अरविंद नेत्र, जबकि पंख न जमे हुए पक्षियों के बच्चे क्षुधा इत्यादि से पीड़ित होकर जननी के देखने की इच्छा करते हैं, जैसे भूख से आर्त होकर बंधे हुए बछड़े थनों के देखने के लिए व्यग्र होते हैं, जिस प्रकार काम बाण से व्याकुल हुई प्यारी दूर देश में गए हुए अपने प्यारे को देखने की इच्छा करती है, वैसे ही त्रिविध ताप से संतापित हुआ मेरा मन सब कार्यों में बंधा हुआ कामादि से पीड़ित होने के कारण आपके ही देखने की अभिलाषा करता है। इसलिए हे प्रभु, मैं अपने कर्मों में बंध कर संसार चक्र में घूम रहा हूँ। इस कलेश की शांति के लिए तुम्हारे भक्तजनों के साथ मेरी मित्रता हो जाए। हे भगवान, आपकी माया के वश इस समय जो पुत्र, कलत्र, देह, गेह आदि में मेरा चित्त आसक्त हुआ है, वह आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे फिर इन बातों में मेरा चित्त आसक्त न हो। यह मेरी इच्छा है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत सुंदर भजन कहा गया है। तुम बिन कोई न मेरो प्रभु जी, तुम बिन कोई न मेरो रे, कृपा सिंधु से वक सुखदायक, मम उर करो बसेरो रे। तात मात ओ भ्रात तुम्ही हो, निज सेवक को हेरो रे। काम क्रोध मद लोभ मोहने, आन कियो उर डेरो रे। ऐसे प्रबल दुष्ट गण हूँ सो, को कर सके निवोरो रे, को कर सके निवेरो रे। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के छठे स्कंद के 11वें अध्याय 11वें अध्याय की समाप्ति व पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।